प्रभु को पाने के लिए भक्ति जरूरी। पूज्य गुरु जी सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी साहब फरमाते हैं कि सत्संग का अर्थ है सच का स्थान, सच का साथ। सच उसे कहते हैं जिसे कहा जा सकता है कि जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ही इस दुनिया में एकमात्र सच है। भगवान के अनेक नाम है लेकिन वो सुप्रीम पावर यानी सबसे बड़ी ताकत एक ही है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि मालिक प्रभु परमात्मा हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। हालांकि वह प्रभु परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। हैरानीजनक है कि वो सबके अंदर है फिर भी वह जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए उसे सुप्रीम पावर कहा जाता है। कोई भी जगह उससे खाली नहीं होती, हर जगह कण कण जर्रे जर्रे में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। जहाँ तक हमारी निगाह जाती है वहाँ तक वो मालिक परमात्मा है, और जहाँ तक निगाह नहीं जाती वहाँ तक भी है। दोनों जानो यात्री जानो यानी त्रिलोकी, जहाँ आत्मा जाती है और जहाँ शरीर नहीं जाता है वहाँ भी वो है। ऐसा मालिक ईश्वर प्रभु परमात्मा सुप्रीम पावर जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, उसे देखा महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भक्ति करनी अति आवश्यक है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि आप कोई भी काम धंधा करते हैं तो उसके लिए मेहनत भी जरूरी है, करते हैं मेहनत जरूर करते हैं, क्योंकि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिल सकती। किसान भाई अपने खेत में अच्छी फसल पैदा करने के लिए ज़मीन को साफ सुथरा करते हैं। बुआई, निराई, गुड़ाई, बिजाई, खाद स्प्रे हर तरह से उसे संभालते हैं। बीज डालते समय भी संभाल जरूरी है, क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जो धरती में ही लग जाती है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यदि पेड़ पौधे की अच्छी तरह से संभाल की जाए तो वो बहुत जल्दी लहलाने लगता है। इसी तरह इंसान को मनुष्य शरीर रूपी धरती तो मिल चुकी है, उसमें पाप कर्म, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, नशे रूपी खरपतवार भी बहुत उगे हुए हैं। इस तरह यह धरती उपजाऊ होते हुए भी झाड़ फूस से भर गई है। धरती का साफ करने के लिए हल चलाना पड़ता है। उसी तरह शरीर रूप धरती में जो खास बुराई पैदा हो गई है उसे राम नाम रूपी हल से साफ करना होगा। जैसे जैसे घास फूस साफ होता जाएगा वैसे वैसे राम नाम का बीज फलता फूलता जाएगा। जिस धरती रूपी शरीर में पहले से पाप कर्म कम होते हैं या होते ही नहीं, उस धरती में बीज पड़ते ही पौधा जल्दी फैलने फूलने लग जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि बहुत सी सत्संगों में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के नाम लिया उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आत्मा उड़ारी मार रही हो। ऐसे लगता है कि वो जहाँ बैठे हैं वो वहाँ नहीं बल्कि आसमान में उड़ रहे हों, उनके तिरंगे उनसे उड़ते हुए बहुत दूर तक जा रही हो। वो लोग दुनियावी चल कपट और विषय विकार से बहुत दूर होते हैं। ऐसे लोगों पर राम नाम का भी जल्दी असर करता है। लेकिन आज इंसान बहुत छली कपटी हो चुका है। बेशक वह दूसरों के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने देता, लेकिन उसे खुद को तो पता ही होता है कि वह क्या है। इंसान जब एकांत में बैठकर सोचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी धरती में कितने पाप कर्म के कांटे हैं। तो उसके लिए राम नाम के स्प्रे करो तो सारे पाप कर्म दूर हो जाएंगे और शरीर रूपी धरती पाक पवित्र हो जाएगी। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि संत पीर फकीर जो वचन फरमाते हैं उन पर अमल करना चाहिए। आज के इंसान बड़ा ही खुद गर्ज हो गया है। संत यह नहीं कहते कि कमाना नहीं चाहिए, कमाई करनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे का हक मार कर नहीं खाना चाहिए। संत महात्मा तो बहुत कुछ समझाते हैं कि मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ उससे सुख मिलेगा, लेकिन इंसान नहीं मानता। सत्संग इसलिए लगाई जाती है कि इंसान सत्संग में आए और जो धर्मों में लिखा है उसे समझे। जो जीवन सत्संग में आते हैं और वचनों को सुनकर अमल करें तो यहाँ वहाँ दोनों जहानों में वो मालिक की खुशियाँ के हकदार बन सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।